तत्परिमार्जितव्यम्। इस गीता के वचन में जो असंग शस्त्र माना गया है वह क्या है और उसके पीछे जिस मार्ग की खोज करने को कहा है वह क्या है? मनुष्य प्राणी मात्र का ये स्वभाव है कि वो दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। एक चींटी को, अजमल को या जुए को यदि हम छेड़ना चाहें तो वो वहां से भागने का प्रयास करता है। इसका अर्थ है कि वो जिस क्रिया में, जिस स्थिति में दुख का अनुभव करना चाहता है उससे छूटना चाहता है। जीवन में पहली बात ये आनी चाहिए कि मनुष्य अपने दुख को सुख को समझे और उससे छूटने का प्रयास करे। क्या जिससे आपको दुख होता है उसको छोड़ने के लिए सजग हैं? चाहते तो हैं कि हमको दुख न हो और सुख मिले। दुखम में माधु, सुखम में भूया, सुखम में भूया, दुखम में माधु। मुझे सुख मिले, दुख। और दुख कहाँ मिलता है और सुख कहाँ मिलता है? तो सुख माने होता है निर्मल हृदय, सुष्ठु खम हृदय गगनम गगनम जस्मात् तत् सुखम। जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं, आंधी चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है, गर्मी बढ़ने लगती है, तो आकाश सुख रूप नहीं रहता है, दुख रूप हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारे हृदय में लोभ के बादल पड़ते हैं, जब काम की आंधी चलती है, जब क्रोध की आग जलती है, तो हमारे हृदय में ही हमको दुख का अनुभव होता है। दुख कब होता है? जब हमारे मन के अनुसार कोई काम ना हो। हम चाहें वर्षा न हो और होवे, हम चाहे ठंड न पड़े और पड़े, हम चाहे कि हमारी स्त्री हमारे मन के अनुसार चले और न चले, हमारा पुत्र हमारे मन के अनुसार चले और न चले, तो दुख होगा। तो जहाँ जहाँ मन अपने मन के अनुकूल वस्तु होती है, क्रिया होती है, भाव होता है, संबंध होता है, वहाँ सुख होता है। और जहाँ अपने मन के प्रतिकूल वस्तु होती है, क्रिया होती है, संबंध होता है, भाव होता है,
वहां दुख हो जाता है। दुख के कारण पर आप विचार करके देखें तो मालूम पड़ेगा कि आपकी ये जो जिद है, दुराग्रह है कि मेरा मन ही ठीक है और सब मेरे मन के गुलाम हैं, मेरे विचार ही ठीक हैं, दूसरों के विचार गलत हैं। तो दुख से मुक्त होने के लिए, दुख से छूटने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी आसक्ति कहाँ है। अब आजकल के बालक हैं वो चोटी नहीं रखना चाहते और माँ बाप चाहते हैं कि इनको चोटी रखनी चाहिए, तो दुख हो जाता है। पति चाहता है कि पत्नी बाजार में जाके इतना सौदा न खरीदे और वो खरीदती है तो दुख हो जाता है। पत्नी चाहती है कि हमारे पतिदेव हमारे इशारे पर, संकेत पर काम करें और पतिदेव नहीं करते हैं तो दुख हो जाता है। तो इसमें हमको करना क्या चाहिए? पत्नी के इशारे पर पतिदेव नाचे कि पतिदेव के इशारे पर पत्नी मशीन बन जाए। ये जो अपने अपने विचारों, इच्छाओं, संकल्पों का दुराग्रह होता है, वो पूरा न होने पर हमारे हृदय में दुख हो जाता है। अब इसमें इस दुख से बचने का उपाय क्या है? क्या कोई पुरुष पूरी तरह से किसी स्त्री के अनुकूल हो सकता है या कोई स्त्री किसी पुरुष के अनुकूल हो सकती है या बच्चे बाप दादा के अनुकूल ही रह सकते हैं? ये अविचार की बात है। आप स्वयं सोचिए कि आपके दादा अगर पगड़ी बांधते होंगे सिर पे तो आपने बांधी, आपके पिता गांधी टोपी लगाते होंगे तो आप लगाते हैं, जैसी धोती वे पहनते थे वैसी धोती क्या आप पहनते हैं? तो जो सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है उसको जब आप विचार की दृष्टि से देखेंगे तो 25 वर्ष पहले माँ का जन्म हुआ और बाप का, और 25 वर्ष बाद बेटे का, बेटी का जन्म हुआ। बीच में समय आ गया 25 वर्ष, और 25 वर्ष का बेटा हो गया, 50 वर्ष का समय हो गया। दोनों के जन्म में अंतर पड़ गया, दोनों के समय में अंतर पड़ गया, आचार में अंतर पड़ गया, व्यवहार के अंतर में पड़ गया। अब आप 50 वर्ष पहले वाले या 25 वर्ष पहले वाले विचारों में यदि फंस जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, तो वैसा तो होगा नहीं, और वैसा न होगा न रहेगा, और आप अपने भीतर ही भीतर घुलते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। हमारे कई पुराने लोग हैं इस बात से दुखी रहते हैं कि अब उनका बेटा घी नहीं खाता है, तो क्योंकि पहले बाप दादा घी में बुद्धि मानते थे, घी में शक्ति मानते थे, घी में आयु मानते थे। अब डॉक्टर लोग बताते हैं कि नहीं, इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है? तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। अब बुढ़े लोग इसलिए दुखी होते हैं कि बेटा घी दूध नहीं खाता है, और बेटे लोग कहते हैं ये हमारे बाप दादा घी दूध खा खा के मोटे हो रहे हैं,
पत्नियां हमको कहती हैं महाराज इनको आज्ञा कर दीजिए कि ये अपना वजन घटाए। पत्नियां ऐसे बोलते हैं। तो ये जो हम पिछली बातों को बहुत अधिक पकड़ते हैं, थोड़ा पकड़ना चाहिए। जो उपयोगी है, जो हित का है, वो तो पकड़ना चाहिए, और जो अपने अहित का है उसको छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण की लीला देखते हैं। 7 वर्ष के श्री कृष्ण और 87 वर्ष के नंद बाबा, ऐसा ब्रज में बोलते हैं। 7 के कृष्ण और 87 के नंद बाबा, 80 और 7। कृष्ण ने आके कहा बाबा तुम स्वर्ग के इंद्र की पूजा करते हो, उसके लिए हमारा दही, हमारा दूध, हमारा घी, हमारे घर का खाना पीना सब उसके नाम पर खर्च करते हो? नहीं नहीं, गायों की पूजा करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, अपने जो परिवार के लोग हैं हंसें, नाचें, खेलें, कूदें। और महाराज नंद बाबा ने 7 वर्ष के बच्चे की बात मान ली, जच गई। और यदि नंद बाबा अपनी दाढ़ी दिखाते कि देखो ये धूप में सफेद नहीं हुई है, यूं ही नहीं बढ़ी है, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से इंद्र की पूजा करते रहे हैं, तुमको भी करनी पड़ेगी। अब वही महाराज बाप बेटे में मतभेद हो जाता। तो असंग शस्त्रे शिक्षा का है कि जो गलत चीज है उसके प्रति आपकी आसक्ति ना हो। असंग, असंग माने अनासक्ति, ये है शस्त्र। तो जो चीज गलत है उसको छोड़ने के लिए तैयार रहिए। अब यहाँ जो प्रसंग है, ये दुनिया बदल रही है, बोला ये संसार बदलता रहता है। ये जो नदी में पानी बहता है, लगता है कि जो कल था वही आज है। ये जो आम पेड़ में फलते हैं तो वो कब बढ़ जाते हैं इसका पता नहीं चलता। दिया जलता है, लगता है ना कि बल्ब वही जल रहा है, पर ये तो यूनिट पर यूनिट पता चल रहा है, नई नई रोशनी आ रही है, नई नई बिजली आ रही है। ऐसे ये जो मनुष्य का शरीर है ये क्षण क्षण में बदलता है। प्राचीन ग्रंथों में तो लिखा है कि 7 वर्ष के भीतर शरीर बिल्कुल नया हो जाता है। तो जब ये बदलती हुई दुनिया को, लड़खड़ाती हुई दुनिया को हम पकड़ के रखना चाहते हैं, तब उससे हो गया संग। संग माने हम उसके साथ चिपक गए, संजन हो गया। मछली चारा लेने के लिए चली और मुंह में ऐसा चारा ले लिया कि जो कांटा लगा था वो कट गया उसके मुंह में और पकड़ लिए। एक जो चिड़ियों का शिकार करते हैं, खिलौनी बनाते हैं, उसमें गोंद लगा देते हैं, रख देते हैं चारा। जब चिड़िया चारा लेने के लिए जाती है तो उसके पंखों में गोंद लग जाती है और उड़ नहीं पाती है, पकड़ी जाती है। इसी प्रकार जिसके जीवन में संसार की वस्तुओं से आसक्ति है उसको दुखी रहना पड़ेगा। बदलने में अपनी बुद्धि हमेशा तैयार रहनी चाहिए कि ईश्वर की शक्ति से, प्रकृति से, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति से जो परिवर्तन होता है उसको हम समझदारी के साथ जो हित में है उसको स्वीकार करें। उसके साथ मछली की तरह या चिड़िया की तरह चिपक न जाए। हाथी हथनी के साथ चिपक जाता है
तो खड्डे में गिरता है और मारा जाता है। तो पुरानी बातों में तो चिपके नहीं और नई बात को विचार करके ग्रहण करते चले, ऐसी अपनी बुद्धि होनी चाहिए। पुराण विद्येव न साधु सर्वम न चापि सर्वम नवमित्यवत्यम। कोई पुरानी बात है इसलिए सही नहीं होती है, कोई नई बात है इसलिए पूरी नहीं होती है। संत परीक्षा अन्यतर भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि। जो सत्पुरुष हैं वो परीक्षा करके बुरे को छोड़ते हैं, अच्छे को पकड़ते हैं। और जो मूढ़ होते हैं वो कुछ सोचते विचारते नहीं, जैसे भेड़ बोलते हैं जिसके कंबल, जिसके बाल से कंबल बनते हैं, मेष है, हाँ, वो जैसे ही चलती है तो एक दूसरे के पीछे अगर अगली कुएं में गिर जाए तो पिछली भी कुएं में गिरती है। इसलिए असंगता का अर्थ है परिवर्तन को स्वीकार करने का सामर्थ्य व्यवहार में, और परिवर्तन से अलिप्त रहना साधना है। अब कोई कहे कि हमारे बाल काले रहे, एक महात्मा के बारे में उनके चेलों ने अफवाह उड़ा दी, ये बुढ़े नहीं होंगे कभी, तो हमेशा जवान रहेंगे। अब जब उनके बाल पकने लगे तो भगत लोग सवेरे आके उसके सिर को देखें और उसमें जो सफेद बाल मिले उसको कैंची से काट दें। कितने दिन तक काला बाल रखेंगे, कितने दिन तक जवानी रहेगी। तो ये संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, दृश्य में जो परिवर्तन हो रहे हैं, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीति में, समाज में, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, उस परिवर्तन में चिपकना नहीं, लिप्त नहीं होना, संग नहीं करना, ये है शस्त्र। और ये आपके पास रहता है। अस्त्र उसको कहते हैं जिसको फेंक के भी मारा जाता है, और शस्त्र उसको कहते हैं जैसे तलवार है, भाला है, अपने हाथ में रहता है। तो ये शस्त्र आपको असंगता का शस्त्र मिला हुआ है, आप इसको अपनी बुद्धि में रखिए। और कहीं भी दृश्य में, क्योंकि दृश्य परिवर्तनशील है और इसको ढूंढना है वो चीज जो बदलने वाली नहीं है, नित्य है। तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग शस्त्र भी चाहिए दृढ़। पुराणों में कथा आती है, एक महात्मा थे, वो राजा मानधाता की परीक्षा करने के लिए इसके हृदय में कैसी श्रद्धा भक्ति है उसके पास थे। और दाढ़ी तो बहुत बड़ी थी, शरीर कांपता था, पेट पिचका हुआ था, कमर लटक गई थी, डगमगाते हुए चलते थे। उन्होंने मानधाता से कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। मानधाता को ये बात नहीं जची और सोचा कि इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये साथ दे देंगे। उनका महाराज आप लड़कियां जहाँ रहती हैं चले जाएं, जो लड़की आपको पसंद कर लेगी उसके साथ आपका ब्याह कर देंगे। अब वो गए महाराज, तो 50 लड़कियां थी रनिवास में, सबने कहा मैं इनसे ब्याह करूंगी, मैं इनसे ब्याह करूंगी, क्योंकि वहां जाके वो जवान हो गए, सुंदर हो गए, स्वस्थ हो गए, विद्या बुद्धि संपन्न हो गए। महाराज 5000 बरस तक पहले तो गए थे परीक्षा लेने के लिए, श्रद्धा भक्ति, उसके बाद गए अपनी सिद्धि दिखाने,
कि देखो हम जवान हो गए, और परीक्षा लेने में, सिद्धि दिखाने में ऐसे बंधे कि 5,000 तक उनके बच्चे इकट्ठे हो गए। हाँ, तब तक उनको पता ही नहीं लगा कि कब दिन बीतता है और कब रात बीतती है। असल में संग बहुत बड़ा दोष है। यदि आप जुआरी का संग करोगे तो एक आध दांव आपसे खिला देगा। यदि आप झूठे का संग करोगे तो आपको झूठ बुलवा देगा। यदि आप अनाचारी व्यभिचारी का संग करोगे तो उसका असर आप में आएगा। यदि आप इस बदलती हुई दुनिया से, परिवर्तनशील सृष्टि से यदि संग करोगे तो आपको भी संगी बना देगी। इसी की तरह जीवन, इसी की तरह मृत्यु, इसी की तरह परिवर्तन आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आप दुखी रहने लगेंगे। इसलिए संग को छोड़िए। क्यों छोड़िए? तो विचार करने पर न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अश्वत्थ माने पीपल का या बड़ का पेड़ होता है, दोनों ही होते हैं। और न स्वस्थिष्ठति, जो कल तक नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, उसको अश्वत्थ कहते हैं। तो आप इसके साथ आसक्ति कर रहे हैं। अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसति कृता। वेद भगवान कहते हैं कि आप पीपल के पेड़ पर रह रहे हैं और उसके पत्ते पर आपका निवास है। एक बूंद पानी जैसे उस पर रखा हुआ हो, कब पत्ता हिलेगा और वो पानी गिर जाएगा, ऐसी आपके शरीर की स्थिति है। तो इस संसार का रूप क्या है? तो विचार करने पर कुछ सिद्ध नहीं होता। ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। जो गोरा दिखता है गोरा नहीं है, जो काला दिखता है वो काला नहीं है, जो चिकना दिखता है वो चिकना नहीं है, जो है दिखता है वो है नहीं है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो, न इसका अंत है न आदि है। माने आदि मध्य अंत से ये संसार बिल्कुल रहित है। तो इसकी जड़ ऐसी अपनी बुद्धि में जम गई है कि बिना असंग शस्त्र के इसका छेदन नहीं हो सकता। हम दुख से तो बचना चाहते हैं और बेवकूफी से चिपकना चाहते हैं। जड़, जिसका जड़ से प्रेम है वो अंततोगत्वा जड़ हो जाएगा। जिसका चेतन से प्रेम है वो चेतन से एक हो जाएगा। तो पहले जड़ता की ओर से अपनी आसक्ति को हटाइए और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। उस ईश्वर से प्रेम कीजिए, उस परमात्मा से प्रेम कीजिए, उस आत्मदेव को जो छिपे हुए हैं उनसे प्रेम कीजिए। उनको ढूंढिए वे कहाँ हैं। आप जानते हैं संसार में देखते तो सबको हैं, काले को भी गोरे को भी, कपड़े भी लाल भी पीले भी सफेद भी, सब देखते हैं। पर देखने वाली जो आंख है, इसके बारे में कभी विचार किया है? इस आंख के झरोखे में बैठकर कौन झांक रहा है? अब तक कितने स्त्री पुरुष, कितनी बरसात, कितनी शरद, कितनी हेमंत, कितने ग्रीष्म बीत गए। समुद्र में कितने ज्वार और भाटा आए, नदी कितनी बह गई, परंतु इन आंखों के भीतर बैठकर जो झांक रहा है, देख रहा है, उसकी ओर आपने कभी देखा? वो कौन है? वो आप हैं। लाल काला पीला आपकी आंख को नहीं देख पाते, आपकी आंख लाल काला पीला नीला देखती है। लोग भी आपको नहीं देख पाते हैं। वो आपकी आंख का जो चश्मा है, ऊपर से जो एक पर्दा लगाया हुआ है काला या सफेद, उसको देखते हैं। उसके भीतर से जो देखने वाला है उसको नहीं देखते हैं।
तो बदलती हुई दुनिया में जो न बदलने वाला है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा वीरो न शोचति। आप जब देखेंगे कि शरीर के भीतर बिना शरीर का कोई है जो देखता है, बदलती हुई दुनिया में न बदलने वाला कोई है जो बदलती हुई दुनिया को देखता है, वो छोटा नहीं है, महान व्यापक अपना आत्मा है, अपना आपा ही है। जब ये विचार आप कर लोगे तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। न सोचती, न तो संसार की किसी जाने वाली, बदलने वाली, मरने वाली मिथ्या परिस्थिति से आपका संग रहेगा, न संग होगा, और न तो आप दुखी होंगे। तो ये जो बाहर की जड़ता, दृश्य, परिवर्तनशील, अनित्य, दुखदायी वस्तुओं के साथ जो अपना संग हो गया है वो छूटना चाहिए। और इस अनित्य में नित्य क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम, जो विदधाति कामान, उस परमात्मा को, उस आत्मा को ढूंढिए, क्योंकि उसके साथ बदलना नहीं है, जीना मरना नहीं है, जाना आना नहीं है। जस्मिन गता न निवर्तन्ते भूया, वहां से नारायण लौटना नहीं है। ऐसा कौन है? तो ऐसा आपका आत्मा है, और वो मरने के बाद नहीं, इसी समय है। ये सब जो परमार्थ की बातें कही जाती हैं, वो मरने के बाद वाली जो बातें हैं, वो तो पादरियों के जिम्मे है कि वो चिट्ठी लिख के दे देंगे और आप स्वर्ग में चले जाओगे। और मरने के बाद जो स्वर्ग है, नरक है, वो पुरोहितों के जिम्मे है। ठीक है, वो आपसे दान करावेंगे, वहां भेज देंगे। वो मौलवियों के जिम्मे है, आपसे सिजदा करावेंगे, प्रार्थना करावेंगे, नमाज पढ़ावेंगे, और वे आपको बहिष्ठ में या दोजख में भेज देंगे। वो बात दूसरी है। ये जो हमारा वैदिक परमार्थ है, वो आपसे दूर नहीं है, तो स्वर्ग में नहीं है, यही है। उसके मिलने में देर नहीं है, मरने के बाद नहीं मिलेगा, अभी है। और वो दूसरा नहीं है, वो आपका अपना है, अभी है, यही है, यही है, आप ही है। तथा पदम तत्परिमार्ग तत्वम करते, आप उसको जानिए और अभी अभी आनंद में मग्न हो जाइए। यहाँ उधार सौदा नहीं है, बिल्कुल नगद है। आज ही लीजिए और अभी लीजिए। भगवान नाम का जप और संकीर्तन मानसिक शक्ति और शांति प्राप्त करने में किस अंश में सहकारी है? ऐसा है जी कि यदि आप अपने जीवन में एक नियम धारण करते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। कष्ट सह लीजिए, आप नियम कीजिए कि इतना जप किए बिना, इतनी पूजा किए बिना पूजन नहीं करेंगे। अब जिस दिन जप करने में देर हो जाए उस दिन थोड़ा कष्ट सहिए। तो जब आप कष्ट सह के अपने नियम का पालन करेंगे तो आपका मनोबल, आत्मबल बढ़ेगा। जो तकलीफ सहने को तैयार नहीं है उसका मन कमजोर हो जाता है। ये तो एक साधारण है। अब आप दूसरी बात देखें, आप किसी पर श्रद्धा कीजिए कि वो हमारी रक्षा करेंगे। युद्ध भूमि में एक सैनिक है, लड़ते 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 गिर पड़े, लेकिन बंदूक सीधी रही उसकी। क्यों सीधी रही? तो उसको विश्वास था कि हमारे पीछे सेनापति है, हमारे पीछे राष्ट्र है,
हमारे पीछे राष्ट्रपति है और सेना आवेगी, सहायता आवेगी और हम इस युद्ध में विजयी होंगे। आप जो भी काम करें उसमें आपके पीछे आपका शास्त्र है, संविधान है, आपके गुरु है, आपका ईश्वर है, वो आपकी सहायता करेगा। तो जब श्रद्धा आपके जीवन में बनी रहेगी तो आपका मनोबल भी बना रहेगा। नियम पालन से मनोबल बढ़ता है, श्रद्धा से मनोबल बढ़ता है। और अपने सरीखे और लोगों को जब देखते हैं कहीं चले जा रहे हैं, बड़े दूर से आंधी आई, नाव पर जा रहे, नाव डावाडोल होने लगी तो मन में आने के अच्छा भाई जो सबका होगा वही हमारा भी होगा। दस को देख के अपना मन जो है वो बलवान हो गया। तो अपने मन को बलवान बनाने के लिए जीवन में चाहिए नियम का पालन, सद्गुरु पर, ईश्वर पर होनी चाहिए श्रद्धा, अपने साधन का होना चाहिए विधि पूर्वक अनुष्ठान। आप देखो राम राम बोलते हो तो राम राम बोलो, शिव शिव बोलो। हमारे तो कोई राम शिव में कोई भेद नहीं है। आप ओम बोलो, सोहम बोलो, मन लगे कि न लगे पहले इस बात को देखो। क्या आपकी जीभ हिलती है? आप तो यहाँ सुनते हैं वेदांत, जीव अन्नमय कोश है और चेतन इसमें बैठ करके जीव वाला बन गया है। तो जीव अपने आप नहीं हिलती है, हिलाने वाले के होने से हिलती है। आप बोलिए राम राम राम। हमने विष्णु दिगंबर के मुंह से सुना था राम 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 राम, 7 बार राम 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 राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। कीर्तन करो, दूसरे सुनेंगे बोलेंगे तो उसका नाम कीर्तन हो जाएगा, और आप ही सुनेंगे आप ही बोलेंगे तो उसका नाम जप हो जाएगा। तो आप अन्नमय कोश में बैठ करके जीव के रूप में हिल रहे हैं। हिलाने में शक्ति लगती है, प्राण लगता है। तो प्राणमय कोश लग गया, आप ही प्राणमय कोश में बैठकर जीव हिला रहे हैं। अच्छा, बिना इच्छा के जीव कैसे हिलेगी? तो आपका मनोमय कोश भी लगा हुआ है, और कर्ता के बिना, विज्ञानमय कोश के बिना जीव को बारंबार हिलाएगा कौन? और श्रद्धा नहीं होगी तो आप बारंबार राम ही राम क्यों कहेंगे? तो भगवान का नाम है, उसका उच्चारण करना महत्वपूर्ण है, इसलिए तो लेते हैं ना। अब आपके अन्नमय कोश का एक अंश, प्राणमय कोश का एक अंश, मनोमय कोश का एक अंश, विज्ञानमय कोश का एक अंश, और आनंदमय कोश तो मजा आता है लेने। ये होता है मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, अच्छा से अच्छा। ये जो मोद प्रमोद और आनंद, प्रिय मोद प्रमोद और आनंद की वृत्तियां जो लगाती हैं हृदय में, आप नाम ले रहे हैं राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव, माँ माँ माँ, आप नाम ले रहे हैं। पर क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि आपका पांचों कोश जो है एक ऐसी क्रिया को पूर्ण करने में लगा है जो आपके लिए, आपके शारीरिक बल को, मानसिक बल को बढ़ाने वाली एक क्रिया है। सामान्य क्रिया के रूप में आप इसको ऐसा मानिए। अच्छा, आप हंसिया हथौड़े से चाहे कि अपने दिमाग को ठीक कर लें तो नहीं कर सकते।
ये जो राम 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 करने में जो स्पंदन होता है, जो शरीर का रक्त हिलता है, शरीर की नस नाड़ियां हिलती हैं, इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर, उस पर ध्यान दीजिए। जब हिलेगी कोई चीज तो उसका असर जरूर पड़ेगा, और जब असर पड़ेगा तो उससे रक्त की शुद्धि होगी, उससे मांस की शुद्धि होगी। आप मन की बात मत कीजिए, आपको सीधे सीधे भगवान नाम के उच्चारण की बात कीजिए। एक तारा माता थी महाराष्ट्र की, अब से बरसों पहले वो अमेरिका में गई थी, और जब वो गाती थी तो उनके सामने तस्तरी में पाउडर रख दिया जाता था, और जिस राग रागनी का वो गान करती थी, उनके शब्दों के धक्के से तस्तरी के पाउडर में वैसा चित्र बन जाता था। एक बंगाली विद्वान थे वहां, उन्होंने कहा कि अच्छा भैरवाष्टक गाइए आप। शंकराचार्य का बनाया हुआ भैरवाष्टक जब तारा देवी ने गान किया तो एक कुत्ता बन गया, उसके सामने एक बौना सा मोटा मोटा चित्र बन गया, भैरव जी बन गए। तो शब्द जो है ये स्पंदन रूप होते हैं, हिलना होता है। दुनिया में जब भी कोई चीज हिलती है तो उसके पीछे आवाज जरूर होती है, उसको हम चाहे इन कानों से सुन सकें या अधिक सुनने वाला यंत्र लगा करके सुने। हमारे बोले हुए शब्द को लाखों गुना कर देने यंत्र बने हुए हैं। तो वो जो आपके शरीर में रक्त का स्पंदन होगा, प्राण का स्पंदन होगा, जो क्रिया होगी, वो अपना प्रभाव आपके शरीर में उत्पन्न करेगी, आप चाहे उसको करें कि न करें। हमने ऐसी बस देखी कि गो कहने से चलती है और स्टॉप कहने से रुक जाती है, आवाज ही तो है? हमने ऐसा खिलौना देखा कि ताली बजावें तो वो चालू हो जाता है, बैटरी चालू हो जाती है और वो ढोलक बजाने लगता है, और जब दोबारा ताली बजावें तो बंद हो जाता है। तो शब्द का प्रभाव है ना। लोगों के घर में टेलीफोन के ऐसे रिसीवर हैं कि टेलीफोन कहीं रखा हुआ है, कोई रस्सी जुड़ी हुई नहीं है, और जब कहीं से टेलीफोन आता है तब उसमें आवाज होने लगती है। वीडियो का नियंत्रण करने के लिए कोई रस्सी नहीं, मशीन अपने हाथ में है, और उसको पीला कर लो, लाल कर लो, सादा कर लो। तो ये जो शब्द में शक्ति है, जो क्रिया में शक्ति है, वो जप में भी काम करती है, संकीर्तन में भी काम करती है। एक महात्मा थे जबलपुर के पास ग्वारी घाट पर, मैंने तो उनको बुढ़ापे में देखा था जब पड़े रहते थे। उन्होंने एक दिन महामंडलेश्वर चैतन्य गिरि जी के ये कहने पर कि जब नहीं करता है साधु होके पड़ा रहता है, अपने पास बुला लिया। तो स्वामी जी मेरी हथेली आप अपने कान में लगाइए। और लगाया महाराज तो हथेली में से निकले राम राम। बोले हमारी छाती पर कान रखिए, राम राम, सिर पे कान रखिए, राम राम, हमारे तलवे में कान लगाइए, राम राम। ये जो हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं वो हमारे रग रग में, हमारे रोम रोम में। एक महात्मा थे गोरखपुर में आए थे, वो एक बार भगवान का नाम ले तो एक बार खड़ा हो जाता था। आश्चर्य, वो तो कुत्ता संकीर्तन में आता था, नाचने लगता था, स्वर से ताल से आकर के नाचने लगता था। तो नाम का प्रभाव अद्भुत है। हम ये नहीं कहते कि आप नाम लेते लेते स्वर्ग में जाएंगे या नाम लेते लेते मुक्त हो जाएंगे। आपका शरीर इसी जीवन में जप करने से दिव्य हो सकता है। तो हमने राम राम करने वालों की महिमा देखी है,
कृष्ण कृष्ण के उच्चारण की महिमा देखी है, संकीर्तन की महिमा देखी है, और तख्ते भी हिलने लगते हैं। वो संकीर्तन करो, तख्ते हिलने लगते हैं। तो ये जो संसार को बदल देने की शक्ति भगवान के नाम में है, वो आपके जीवन को नहीं बदलेगी, ऐसा आप कभी नहीं सोचना। आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। अब एक बात ये देखो कि नाम और साधन हम करते हैं, कर्म करते हैं, तो हमारी शक्ति उसमें काम करती है। परंतु नाम एक ऐसी वस्तु है जिसमें भगवान का अनुग्रह काम करता है। जिस भगवान का हम नाम ले रहे हैं, क्या हमारे नामोच्चारण से उनका सिंहासन नहीं हिलेगा? क्या उनका दिल नहीं पिघलेगा? क्या उनकी आंख हमारी ओर नहीं खींचेगी? तो बाबा, ये नाम में ऐसी शक्ति है, और इसमें भगवान ने अपनी ऐसी शक्ति डाल दी है। नामना बकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे में कालहा। भगवान ने अपने बहुत से नाम बना दिए, चाहे 2 नाम लो, अपनी पूरी पूरी शक्ति एक एक नाम में डाल दी। एक अणु में भी संपूर्ण जगत को विध्वंस करने की शक्ति रहती है। ये बात आज विज्ञान से अपरोक्ष हो गई है, प्रत्यक्ष हो गई है। तो जैसे एक अणु में जगत के विध्वंस करने की शक्ति होती है, वैसे एक ध्वनि में भी जगत के निर्माण और उसके विध्वंस की शक्ति रहती है, क्योंकि ध्वनि एक ही है सृष्टि में। ये तो हम लोग कंठ से बोलते हैं, गला दबा लिया तो टॉक का बोल लिया, और जरा तालु की ओर जोर लगाया तो च बोल लिया। ये सब शब्द अपने अपने स्थान से बोले जाते हैं और अमुक प्रयत्न करने पर बोले जाते हैं, और जो एक संपूर्ण ध्वनि है वही इन ध्वनियों के बीच में है। केवल हम उपाधि के द्वारा, माने कंठ तालु आदि के आघात के द्वारा हम एक ध्वनि को अ त च त प बना देते हैं। वस्तुतः मूल ध्वनि एक ही है। आप ध्वनि का आश्रय लें और उस मूल ध्वनि के साथ एक हो जाए। आप रूप का देखते हैं, दर्शन करते हैं, रूप क्या है? एक क की शक्ल है कागज पर, वो लिपि चाहे अंग्रेजी है कि उर्दू है कि हिंदी है, और तमिल है कि तेलुगु है, जर्मनी है कि रशियन है कि चाइना है, लिपि से मतलब है। एक लकीर खींची जाती है और उसको देखकर हम बोलते हैं ग ख ग। लकीर क्या है? रेखा क्या है? एक बिंदुओं का विन्यास है। और बिंदु क्या है? तो जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, स्थान है। माने कोई भी बिंदु अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं होता है, और कोई भी ध्वनि महाध्वनि से पृथक नहीं होती है। तो छोटी छोटी ध्वनियों का लोप हो जाएगा, छोटी छोटी आकृतियों का लोप हो जाएगा, और आप देखेंगे कि नाम और रूप तो बनावटी थे, परमात्मा ही बोल रहा है और परमात्मा ही सब रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये जो नाम जप है, ये जो संकीर्तन है, ऐसी विलक्षण वस्तु है। महात्माओं ने इसका ऐसा स्वाद लिया है। जैसे वेदांत महावाक्य रूप प्रमाण का महत्व है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। इन महावाक्यों को प्रमाण रूप माना जाता है। वैसे सगुण साकार भगवान के प्रत्यक्षीकरण में नाम को प्रमाण के रूप में माना जाता है। बिना नाम के किसी भी रूप का दर्शन, किसी भी रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अच्छा, नाम आपके साथ कहीं भी जा सकता है, व्यापक है। जहां आप जाएंगे वहां नाम जाएगा आपके साथ।
नाम आपके साथ कभी भी रह सकता है, शुद्धि में भी अशुद्धि में भी। नाम ब्रह्म है, शुद्धि अशुद्धि दोनों में रहता है। नाम ब्रह्म है, वो देश विदेश दोनों में रहता है। नाम ब्रह्म है, अधिकारी अनधिकारी दोनों में रहता है। नाम लेने में जो मजा आता है, आपको क्या सुनाएं, आप लेते होंगे तो आपको मालूम होगा। हमारे महापुरुष कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम विदमुते तुंडावली लभ्रे। जब हमारे मुंह में भगवान का नाम आता है तो मेरी इच्छा होती है 10,000 जीव हो जाए और उनसे हम भगवान का नाम लें। कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते करणार्बुदे धिया स्पृहाम। कानों में आता है भगवान का नाम तो हमारे 10,000 कान हो जाए, ऐसी इच्छा होती है। इतना मीठा, इतना मीठा। रसगुल्ला मुंह में डाला, मन में आया थूक गए, और महाराज थूकते थूकते उसकी चाशनी गले में पहुंची, कलेजे में पहुंची और मन उधर। अब कान दूसरी बात सुनता नहीं, आंख देखती नहीं, नाक सूंघती नहीं, बस सारा मन खींच के वहां पहुंच गया हृदय में। ये नाम का रसगुल्ला और नाम की गुलाब जामुन, और वहां नाच रही है, नृत्य कर रही है। नो जाने जनिता यद विरमृतयि कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कृष्ण 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 इतने अमृतों से बना है। ये राव राव राव। आप नारायण, हमारी आंख से आप थोड़ी दूर बैठे हैं, लेकिन आंख की रोशनी जब जाके आपको पकड़ती है या आप आकर हमारी आंख में घुसते हैं, दोनों ही विज्ञान है। और कैमरे में चित्र आता है कि रोशनी जाके प्रकाशित करती है। अच्छा, हमारी आंख की रोशनी जब तक आपको ग्रहण करती है उतनी देर आपका मन कहाँ रहता है? जरा लंबा कीजिए ना। रा के उच्चारण का सेकेंड क्षण और म के उच्चारण का क्षण, इन दोनों के बीच में जो अवकाश है वहां आपका मन कहाँ रहता है? आपका मन एकाग्र रहता है। आपको उस समय समाधि होती है, आप पहचानते नहीं है। रा और माँ के बीच में जो अवकाश होता है और आंख और आपके बीच में जो अवकाश है, इसके बीच में समाधि होती है, हम पहचानते नहीं है। इसलिए भगवान का नाम तो कृष्ण क बोला कहाँ से? कंठ से। क और री कश्यप से, मुर्दा से। और का री क्री क्री क्री। कृष्णा और साणा दोनों ऊपर। कंठ से जीवात्मा को, सपना देखने वाले जीवात्मा को उठाए, मूर्धा के सहस्त्रार में ले गया और वहां स्रणा के रूप में संयुक्त मूर्धन्य, दोनों मूर्धन्य है, सावी और अनाभी, दोनों के रूप में सिर में स्थापित कर दिया। कृष्ण 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 कृष्ण। आपने सुना ही होगा कि गजराज ने गो कहा था कि वैकुंठ से भगवान दौड़ पड़े, और बिंद तब बोला गया जब भगवान ने गजराज का उपहार कर दिया। द्रौपदी ने कहा था गोविंद गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, पुकारा। और सत्यभामा को एक और हटाया, भोजन की थाली वहां छोड़ी, और आके वस्त्र बन गए वो दुस्शासन। द्रौपदी का वस्त्र खींच नहीं सका और बीच में आकर भगवान वस्त्रावतार हो गए। द्रौपदी के शरीर से लिपट गए भगवान, साड़ी बन गए। वो साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है। ऐसा भगवान का नाम, भगवान को पुकारते ही, बल्कि जब पुकारने की इच्छा होती है तो जहाँ इच्छा होती है वहीं तो भगवान रहते हैं और झट प्रकट हो जाते हैं।